नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर डीओ सर में। आज का हमारा टॉपिक है समास। समास किसे कहते हैं, समास के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत कम समय में हम लोग समास को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले समास की परिभाषा देखते हैं। तो समास किसे कहते हैं? तो समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण माने छोटा करना, ठीक है ना। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को ही समास कहते हैं। क्या होगा इसमें? दो या दो से अधिक शब्द मिलेंगे और क्या करेंगे? एक छोटे शब्द का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं, ठीक है ना। तो समास जो होते हैं उनके कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। पहला, कमल के समान चरण। देखिए इसमें कितने शब्द हुए? 4 शब्द हैं। कमल, उसके बाद क्या है? के, समान, चरण, इतने शब्द हुए ना। इन सबको मिला के एक शब्द बन गया, क्या? चरण कमल, ठीक है ना। रसोई के लिए घर, इसमें भी 4 शब्द हैं। रसोई के लिए घर, इसमें कितने शब्द हैं? 4 शब्द हैं। 4 शब्दों के लिए एक शब्द क्या हो गया? रसोई घर, ठीक है ना। तो ये समास कहलाते हैं, ठीक है ना। अब समासिक शब्द या समस्त पद क्या कहलाते हैं? तो मैंने अभी अभी बताया, फिर से सुन लीजिए। दो शब्द समास के, जो शब्द समास के नियमों से बनते हैं वह समासिक शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। समासिक शब्द को ही समस्त पद भी कहा जाता है। तो समास के दो या दो से अधिक शब्द तो मिल रहे हैं, मिलने के बाद वो क्या करना चाहिए? वो समास के नियमों का उन्हें पालन भी करना चाहिए। अगर समास के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें समासिक शब्द हम नहीं कह सकते। इसीलिए कहा जाता है जो शब्द समास के नियमों से बनता है उसे समासिक शब्द कहते हैं। तो समास के नियमों का पालन करना पड़ेगा। पूर्व पद और उत्तर पद। तो कोई भी समासिक शब्द होता है ना, उसमें 2 पद होते हैं। एक पद पहले होता है और दूसरा पद बाद में होता है। तो जैसे चरण कमल बना है ना, इसमें चरण, चरण क्या है? पहले है, इसको पूर्व पद कहते हैं। और कमल बाद में आया तो ये क्या है? उत्तर पद है, ठीक है ना। घोड़े, घोड़े पर सवार, घुड़ पहला है, घुड़, और दूसरा क्या है? सवार है। तो घुड़ क्या है? पूर्व पद है और सवार क्या है? उत्तर पद है, ठीक है ना। जैसे माता डैश पिता, इसमें माता पहला पद है और पिता क्या है? दूसरा पद है, ठीक है ना। समास के भेद देखते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहले को कहते हैं तत्पुरुष समास, दूसरे को अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास तीसरा नंबर है, चौथा है द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां है बहुब्रीहि समास। ये 6 प्रकार के समास होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बारी बारी से एक एक समास को समझेंगे, जानेंगे। सबसे पहले चलिए समझते हैं तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो तत्पुरुष समास वह है जिसके उत्तर पद प्रधान होते हैं, अर्थात प्रथम पद गौड़ होता है एवं उत्तर पद की प्रधानता होती है। वह समास करते वक्त बीच की विभक्ति का लोप हो जाएगा। विभक्ति आप लोग जानते हैं, कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, सब शब्द जो आएंगे इन सब का लोप हो जाएगा जब हम लोग क्या करेंगे? समास करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ उदाहरण है तत्पुरुष समास के। मूर्ति को, यहाँ क्या आया? को आया ना। मूर्ति को बनाने वाला, मूर्तिकार, ठीक है ना। तो यहाँ को का लोप हो गया, मूर्तिकार हो गया। काल को जीतने वाला, को हो गया गायब, काल जयी हो गया, ठीक है ना। इस तरह से ये तत्पुरुष समास होते हैं, ठीक है ना। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। इसमें विभक्ति के जितने भी चिन्ह हैं वो सबका लोप हो जाता है, ठीक है ना। तो तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं? तो कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष के क्या होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला होता है कर्म तत्पुरुष, दूसरा होता है करण तत्पुरुष, तीसरा होता है संप्रदान, चौथा होता है आपादान, संबंध, अधिकरण। ये सब समास के भेद में आ जाता है। किस समास के? तत्पुरुष समास के। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष समास, आपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास के क्या हैं? भेद हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। आप तो जानते हैं कर्ता ने चिन्ह होता है और कर्म का को होता है,
ठीक है ना। तो जब समास होगा तो क्या होगा, को का लोप हो जाएगा। जैसे ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला, को आया ना, इसको क्या कहते हैं, ग्रंथकार। को का लोप हो गया, ग्रंथकार हो गया। करण में क्या होता है, से या के द्वारा। जैसे वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि के द्वारा रचित, के द्वारा का लोप हो गया और क्या हो गया, ये वाल्मीकि रचित। ठीक है ना। संप्रदान में क्या होता है, के लिए। जैसे सत्याग्रह, इसमें के लिए आया, सत्य के लिए आग्रह, तो के लिए लोप हो गया, क्या हो गया, ये सत्याग्रह होगा। ठीक है ना। आपादान से, अच्छा आपादान में क्या होता है, से तो होता है लेकिन यह अर्थ जुदाई का होता है, से अलग होना, दूर होना। ये ध्यान देना है कि जहाँ जुदाई का अर्थ आएगा वहीं आपादान कारक माना जाता है और इस वहीं आपादान तत्पुरुष भी माना जाएगा। देखिए जैसे पथ से भ्रष्ट, अर्थात जिस पथ पर चल रहा था उससे वो भ्रष्ट हो गया, उस पथ को छोड़ दिया, तो वो क्या हो गया, पथ भ्रष्ट। पथ से अलग जा रहा है, अलग हो रहा है, पथ से भ्रष्ट हो रहा है, दूर हो रहा है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसे पथ से भ्रष्ट, पथभ्रष्ट है। इसमें से जो है जुदाई का अर्थ लेके आया है, इसलिए आपादान तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा और से का लोप होने पर यह पथभ्रष्ट हो जाएगा। संप्रदान तत्पुरुष के बारे में जानते हैं आप लोग, इसका क्या होता है चिन्ह, का, के, की, ये सब है। जैसे राजा की सभा, राजसभा, की का लोप हो गया, का, के, की कोई भी आएगा तो उसके अंतर्गत कौन सा माना जाएगा, संबंध कारक माना जाएगा। अब चलिए अधिकरण में चलते हैं। अधिकरण क्या होता है, इसमें में चाहे पर लगता है। जैसे जल में समाधि, जल समाधि, तो में का लोप हो गया, क्या हो गया, जल समाधि। ठीक है ना। आगे चलते हैं अव्ययी भाव समास की तरफ। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो, उसे अव्यय हो एवं उसके संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास के पूर्व पद प्रधान होते हैं, ठीक ना, पूर्व पद, इसमें उत्तर पद प्रधान नहीं हुआ, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। सबसे पहले तो अव्यय का अर्थ समझ लेते हैं। अव्यय माने होता है जिसका व्यय न हो। व्यय न होने का अर्थ क्या है, जिस पर लिंग वचन आदि का प्रभाव न पड़े, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अव्यय कहते हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ लिखा है अव्यय का जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि शब्दों से भी कोई प्रभाव न हो, वो हो जो अपरिवर्तित रहे, वह शब्द अव्यय कहलाते हैं। जैसे अनु, प्रति, थार, भर, हर आदि ये सब क्या हैं, अव्यय पद हैं। ठीक है ना। जैसे आजन्म, आजन्म, आया, आ पर कोई भी लिंग वचन आदि का प्रभाव नहीं पड़ेगा, न लिंग का पड़ेगा, न वचन का पड़ेगा, न कारक का पड़ेगा, न काल का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ये क्या होगा, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। आजन्म जन्म से लेकर, ठीक है ना, तो ये जन्म से लेकर मिलकर क्या बन गया, आजन्म बन गया। यथामति, इसमें यथा आ गया ना, अव्यय शब्द आ गया यथा। यथामति माने मति के अनुसार। प्रतिदिन, इसमें प्रति आ गया, प्रत्येक दिन या दिन दिन। ठीक है ना। ये सब क्या कहलाएंगे, अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। ठीक है ना। चलिए कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें बार बार वो शब्द आ जाते हैं, उन्हें भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ही रखा जाता है। एक ही शब्द बार बार, जैसे घर, घर, प्रत्येक घर, निस्संदेह, संदेह से रहित, प्रत्यक्ष, आंखों के सामने, और बेखटके, बिना खटके। ठीक ना। ये सब क्या है, अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। कुछ शब्द हैं अव्यय, उनको ध्यान से आप लोग देख लेंगे, इनको याद ही कर लीजिए। अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर, ये सब क्या हैं, ये सब अव्ययी शब्द हैं। इन्हीं से इस समास में ये जरूर प्रथम पद में जुड़ते हैं।
ठीक है, यही इनका पहचान है अव्ययी भाव समास का, इसी से पहचान लेना है। प्रथम पद क्या होगा? अव्यय होगा। अच्छा, कर्मधारय समास में चलते हैं। ठीक है, कर्मधारय समास किसे कहते हैं? वह समास जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। देख लीजिए, पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद क्या होगा? विशेष्य होगा। अथवा एक और चीज है, एक पद उपमान एवं दूसरा उपमेय होता है, उसे क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहते हैं। अच्छा, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, ये भी ध्यान देना है। एवं विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में से के समान है जो रूपी के किसी भी एक शब्द का प्रयोग होता है। जैसे ही विग्रह करेंगे के समान होगा, चाहे है जो, ये सब शब्द आएंगे, है ना। तो करके देखते हैं, कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। देखिए, चरण कमल, तो क्या है? कमल के समान चरण, के समान आया कि नहीं? इसमें के समान देखिए, विग्रह किए तो क्या गया? कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो, देखिए आ गया, नीला है जो गगन, तो क्या हो गया? नील गगन, ठीक ना। चंद्रमुखी, चंद्र जैसा मुख, है ना। अब देखिए, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका कर्मधारय समास के अंतर्गत वो आ जाते हैं। जैसे चरण कमल का तो उदाहरण हम लोग, पीताम्बर पीला है जो अंबर, महात्मा महान है जो आत्मा, लाल मणि लाल है जो मणि, महादेव महान है जो देव। लेकिन एक चीज बात याद रखना है, ये जो समास होते हैं इनको अगर हमें बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी रखेगा तो हमें रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए द्विगु समास पर चलते हैं। द्विगु समास किसे कहते हैं? द्विगु समास में संख्यावाचक शब्द आते हैं, वो द्विगु समास कहलाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि इसमें संख्यावाचक शब्द आ जाएंगे। जैसे वह समास जिसका, इसका एक बार उदाहरण देख लीजिए, वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद समाहार या समूह का बोध कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे दो पहर, दो पहरों का समाहार है, इसमें दो पहर मिल जाएगा तो क्या होगा? दो पहर। शताब्दी, 100 सालों का समूह शताब्दी कहलाएगी ना। पंचतंत्र माने 5 तंत्रों का समूह, ठीक है। इस तरह से ये पहचान है इसका, चौराहा, त्रिकोण, तिरंगा, त्रिफला, ये सब क्या है? इसके उदाहरण है, किसके? द्विगु समास के, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं द्वंद्व समास पे चलेंगे। हम लोग कहाँ चलेंगे? द्वंद्व समास पर। चलिए द्वंद्व पर चलते हैं। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद में दो पद प्रधान हों एवं दोनों पदों को मिलते समय और अथवा एवं आदि योजक लुप्त हो जाए, वह समास द्वंद्व समास कहलाता है, ठीक है ना। ये लगभग एक दूसरे के विपरीत शब्द होते हैं, ठीक है ना। जैसे अन्न जल, इसमें देखिए अन्न जल, अन्न जल, अन्न और जल हुआ ना, अलग अलग करेंगे तो, विग्रह करेंगे तो। अपना पराया, अपना और पराया। राजा रंक, राजा और रंक, ये क्या कहलाते हैं? द्वंद्व समास कहलाते हैं, ठीक है। द्वंद्व समास के बाद नंबर आता है एक लास्ट हमारा समास, उसका नाम है बहुब्रीहि समास, ठीक है। बहुब्रीहि समास कुछ कुछ आपको बहुब्रीहि समास कर्मधारय समास से मिलता जुलता समास है, ठीक है ना। चलिए बहुब्रीहि समास को देखते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है कि इसमें अर्थ तीसरा निकल जाता है, ठीक है। जिस समास के समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं हो एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह समास क्या कहलाता है? बहुब्रीहि समास कहलाता है। इसमें दो बात याद रखनी है, एक तो
दोनों पद प्रधान नहीं होंगे और दोनों पद मिल भी गए तो क्या करेंगे, किसी तीसरे पद का निर्माण कर देंगे। जैसे गजानन, गज से आनन वाला, गज के समान सिर वाला, हाथी के समान सिर वाला गजानन, इसका एक आ जाता है अर्थात, इसमें अर्थात आता है खटाक से। अर्थात क्या हो गया, गणेश। त्रिलोचन, त्रिलोचन तीन आंखों वाला कौन है, अर्थात शिव, है ना, अर्थात जरूर लगता है। दशानन, 10 है आनंद जिसके, वो कौन है, रावण। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिनकी, वह क्या कहलाता है, वह चतुर्भुज कहलाता है ना। तो ये सब कुछ उदाहरण है। आशा करते हैं आपको खूब अच्छे से पूरा समाज समझ में आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। इसी तरह से आगे आपका हम सेवा देते रहेंगे, आपकी सेवा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।